नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों सभी को सबसे पहले तो हैप्पी होली। और आई होप कि ये जो होली है सभी के लिए बहुत अच्छी आए और आपकी लाइफ में आपका जो सपना है रीट 2021 में सिलेक्शन का वो पूरा हो दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम रीट L1 और L2 के लिए दोनों ही लेवल के लिए हम 25 दिन की जो रामबाण क्लासें पढ़ रहे हैं। तो उन रामबाण क्लासों में हमने इससे पहले साधारण ब्याज जो है वो पढ़ लिया था और लाभ हानि का आज आखिरी पार्ट हम देखेंगे, जिसका आज ये चौथा भाग हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का, क्योंकि हम पहले बड़े बड़े टॉपिक्स कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि L1 हो या L2 25 दिन में हम पूरा कंप्लीट कोर्स कर लें। तो दोस्तों इसके 3 भाग पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लास रोज शाम को 5:30 बजे लाइव रहती है मैथ्स की और 8:30 बजे जो है क्लास रहती है दोस्तों साइकोलॉजी की, साइको बढ़ती इकाई को, बहुत ही स्पेशल क्लास जिसमें पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में लेता हूं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी अपन लेते हैं और 5वीं यूनिट अभी उसमें चल रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्लास और आगे के क्वेश्चंस करते हैं अपन। इससे पहले के भाग 3 में पढ़ा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पेज हम कर लेते हैं, अच्छा पेज ले लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने ₹8,000 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी। अब देखो अपने को जो पता चल जाए ना वो पहले लिख लो। 800 रुपए, सॉरी देखो 800 रुपए की तो है कुर्सी पहले, यानी निर्धारित है। उस पर क्रमशः 10% और 15% के 2 बार बट्टे पर खरीदी। यानी देखो ये तो है इसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए, ठीक है। अब इसे क्या कर रहा है वो, एक तो 10% की छूट दे रहा है एक बार तो, और एक बार दे रहा है उसको 15% की छूट। ये क्या दे रहा है दोस्तों, छूट। अब मैंने हर बार बताया कि छूट का मतलब होता है मूल्य में कमी करना। 10% की छूट यानी कितना मूल्य हो जाएगा, 90%। यानी वस्तु है 800 रुपए की, इसका क्या निकालना पड़ेगा, 90% यानी बटेवा 100। अब 15% की छूट और दे रहा है, तो अब इस मूल्य पे, यानी ये जो नया मूल्य क्या आ गया, 800 × 90 बटेवा 100, इस मूल्य पे 15% की छूट यानी 15% की कमी का मतलब क्या होता है, 85%। तो 85 बटेवा 100, यानी जितनी बार वो बोले कमी वृद्धि वो बस 100 पे करते जानी अपने को, ठीक है ना। चलिए 2 जीरो से कट गए 2 जीरो, 1 जीरो से यहाँ पे ये 1 जीरो कट गया, 5 से कटा ये 2 बार और 5 से कट जाएगा 17 पंजे 85 ये, और 2 से कट जाएगा 8, कितनी बार, 4 बार। बस अब आपको गुणा करना है, तो जल्दी से गुणा करके बताइए कितना आएगा, बताओ भाई। देखो 17 को गुणा करना है आपको 9 से और उसके बाद गुणा करना है 4 से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 612 रुपए आ गए दोस्त, 612 रुपए आ गए। तो 612 रुपए में तो उसने खरीदा है, ठीक है ना। 612 में तो उसने क्या किया दोस्तों, दुकानदार से खरीद लिया, नहीं दुकानदार ने बेचा तो ये तो खरीद लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसे 28 रुपए ढुलाई पर खर्च किए, यानी 28 रुपए और लगाने पड़े इसको। तो 28 रुपए और खर्चे में जुड़ेंगे ये तो। जैसे अभी बहुत बार दुकानदार कहते हैं ना कि भाई यार इतने रुपए तो इसका ये खर्चा है, तो टैक्स भी अपने को देना पड़ेगा। तो वही 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 1 3 1 4, और ये 640 रुपए में ये कुर्सी इसके पड़ी है भाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसने कुर्सी को 800 रुपए में बेच दिया। माँ गजब किया यार, है ना। 640 में तो इसने खरीदी है और 800 रुपए में उसने क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया वापस। प्रिंट मूल्य था 800 रुपए और उस पर इसने डायरेक्ट बेच दिया, यानी इसको क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ। कितना भाई, 640 की थी और 800 में बेच दिया, तो 800 में से 640 जाएगा, कितना बचेगा, 160 रुपए। और क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 160 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 640 पे इंटू 100। अब देखो 1 जीरो से तो कट गया 1 जीरो, 16 से कट जाएगा 64, 16 चौक 64, और 4 से कट जाएगा 100, कितनी बार, 25 बार। यानी कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों, 25% आ गया यहाँ पे लाभ, 25% लाभ आ गया। और बस यही आंसर था, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखो जितनी बार भी वो कहे अपने को, जितनी बार भी कहे, जैसे मान लो वो कहे कि कोई वस्तु थी, मान लो x की थी, वो कहे 10% की वृद्धि कर दो, 10% की वृद्धि का मतलब हो गया 110 बटेवा 100। वो कह दे कि यार 15% की अब कमी कर दो, अगर कमी करनी है तो इंटू 15% की कमी यानी 85 बटेवा 100। वो कह दे कि यार 20% बढ़ा दो, ये लो भाई 20% की वृद्धि यानी 120 बटेवा 100। यानी हम हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन को करना है अपने को। और ये कौन सा मेथड है दोस्तों, जिंदगी जो है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, हार के बाद ही जीत है,
शायद गाना चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या है, जिंदगी में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी खुशी आती, कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तो यही जिंदगी का नाम है। और इस मेथड का नाम क्या है दोस्तों, मेथड ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा मेथड है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी हम बढ़िया वाला पेज कर लेते हैं। आ जाइए, अगला प्रश्न थोड़ा जूम कर देते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पे खरीदा होता तथा 600 रुपए कम पे बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? ऐसा ही प्रश्न हमारे एक व्यूअर है उषा जी, उन्होंने भी पूछा था। तो लगभग सेम भी मैचिंग क्वेश्चन है, इसलिए उनका नहीं लिया मैंने और ये ले लिया। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी, उसमें थोड़ी छोटी थी। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमेशा देखो सबसे पहले तो क्रय मूल्य मान लो भाई। क्रय मूल्य कितना था यहाँ पे, देखो 100x मान रहा हूं मैं। अब x क्यों मान रहा हूं, मैंने जब भी आपको बोला कि जब भी आपको लगे कि यार गड़बड़ हो सकती है तो हमेशा 100x मान लो। x भी नहीं मानना है, 100x में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि घोड़ा जो है 15% लाभ पर बेचा, ये क्रय मूल्य है, और इसने बेचा कितने पे भाई, 15% का हो रहा है इसको लाभ, और इस पर क्या कर दिया इसने, बेच दिया। तो बेच दो भाई। 15% का लाभ का मतलब क्या हुआ भाई, 100x का 115 और परसेंट यानी बटेवा 100। 100 से तो कट गया 100, यानी कितना आ गया, 115x में बेचा है भाई। ये तो पहले की बात थी। अब ये कह रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पे खरीदा होता। देखो खरीदने में 25% की कमी कर रहा है, 25% कम मूल्य पे खरीदा होता है, यानी पहले 100x का था तो अभी कितने में खरीद रहा है भाई, 75x में। कितने में खरीद रहा है दोस्तों, 75x में। 25% कम करेंगे तो कितना ले जाएगा, 75x में खरीदा। और ये कह रहा है 600 रुपए कम में बेचा होता। भाई अपन ने 115x में बेचा था, इससे कितने कम करने हैं, 600 रुपए, इसीलिए x माना। देखो यहाँ केवल 115 होता है अभी तो अपनी गड़बड़ हो जाती है। तो कितने में बेच दिया, यानी अपन ने 115x माइनस 600 रुपए में। तो ये कह रहा है उसे 32% का लाभ होता। मैंने कहा अर्थात, यानी कि अगर अपन 75x वाली जो वस्तु है इसको बेचते तो कितना लाभ होता है भाई, 32% का होता है इसको लाभ। यानी अपने हिसाब से विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य अपने हिसाब से आ जाएगा 75x का 32% लाभ, यानी 132 बटेवा 100। ये तो अपने हिसाब से है, जो कि 25 थी 75 और 25 चौक 100, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 3 12, यानी कि अपने हिसाब से है 99x में। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है विक्रय मूल्य कितना है भाई। देखो अपन ने तो 99x में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, पहले आप 115x में बेच रहे थे, उससे 600 रुपए कम कर दो, मैंने कम कर दिए। अब 99x को उधर ले जाते हैं, 600 को इधर ले आते हैं, तो 600 तो आ गया इधर बराबर 115x माइनस 99x। तो यहां से हो गया देखो 600 बराबर 115 में से 99 जाएगा तो कितना हो गया 16x। तो x बराबर कितना हो गया 600 बटेवा 16। 16 का भाग देंगे तो देखो जितनी बार जाए आराम से 4 से काट दो, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60 और 0, फिर 2 से कट रहा है ये 2 बार और 2 से कट रहा है ये 75 बार, तो 75 बटेवा 2 आ रहा है। ठीक है ना, x का मान क्या आ रहा है 75 बटेवा 2। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है भाई 100x, यानी कि देखो 75 बटेवा 2 इंटू 100, 100 2 से कट जाएगा ये 50 बार, तो 75 पंजे करना है, 750 का आधा कर दो, 0 का तो 0 ही रहेगा। और किसी भी संख्या का अगर 5 से गुणा करना है तो उसका 10 गुणा करके आधा कर दो भाई। 700 का आधा 350 और 375, 375 और 0, यानी कि 3750 रुपए क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। देखो ऑप्शन में कहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वापस देख लो एक बार चाहो तो। देखो समझो यहाँ पे घोड़े का एक तो दे रखा है क्रय मूल्य, ठीक है, कितना अभी छोड़ दो चलो। ये कह रहा है कि इसे 15% है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इसे 15% की किस पे बेच रहे हैं, लाभ पर बेच रहे हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ केवल 100 मानता तो 15% का लाभ यानी 100 का 115 और परसेंट का मतलब बटा 100, तो 0 0 कट गया 115। ठीक है ना, अगर मैं केवल 100 मानता तो। अभी अगर 25% कम मूल्य पे खरीदा होता तो इससे 25% कर दो कम, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 75। और 600 रुपए कम में बेचा होता तो यहाँ से 600 रुपए कम करेंगे तो 115 माइनस 600, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी अब, क्योंकि 115 तो हमने माना है जबकि 600 रुपए है। इसीलिए इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, x साथ में रखेंगे। ठीक है ना, x साथ में रखेंगे, तो x जब साथ रखोगे तो गड़बड़ आएगी नहीं कभी।
अब यहाँ पे देखो 115x में से 600 घटेंगे नहीं, अपने को पता है। मगर ऐसा करने पे 32% का लाभ होता है। मैंने कहा अच्छा 32% का लाभ, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई, 75x की वस्तु है, इसका 32% लाभ यानी 132/100 में बेचा है। तो 25 चौक 100, 25 थी 75, 4 से कट रहा है 33 बार, तो कितना आ गया दोस्तों 99x। ये तो अपने हिसाब से आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रश्न कितना आया है भाई, प्रश्न कह रहा है भाई पहले 115x था, उसमें 600 रुपए कम कर दिए थे, यानी यहां से देखो 600 को उधर लिया है, तो 600 बराबर 115x माइनस 99x, कितना बचा भाई, ये बचा 16x बराबर 600, यानी x बराबर कितना आया 600/16। अब चाहो तो यहां से डायरेक्ट या तो काट लो या डायरेक्ट 100 का मान निकाल सकते हो, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है भाई, क्रय मूल्य है 100x, तो मान डायरेक्ट निकाल लो। 100 इंटू एक्स का मान है यहाँ पे 600/16, 4 से कटाइए, 4 से कितनी बार 150 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार, बस 0 का 0, 25 पंजे 125 का 5, हासिल का 12, 25 कम 25 और 37, तो 3750 रुपए जो है अपना क्या आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें, 50 लाइक का आपके पास टारगेट है आज, 50 लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेचा, यानी देखो बेचने की बात हो रही है, तो बेचा, पहले खरीदा कितने में था, हमें पता है कि हर चीज 100 में खरीदी जाती है, तो बेच कितने में रहा है भाई, 10% की हानि हो रही है, 10% हानि यानी माइनस 10%, यानी कितने में 90% में। अगर वस्तु 100% की है तो कितने में बेच रहा है 90% में। यदि उसने उसी को ₹45 अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अगर वो ₹45 अधिक लेता, यहां से अपन देखना, अगर वो 90% में बेचने के बजाय क्या कर रहा, ₹45 अधिक लेता, तो क्या होता, 5% का लाभ होता, यानी जो 100 की वस्तु है इसमें 5% का लाभ होता है, यानी कितने में बेचता है ये, अपने हिसाब से 105% में। यानी यहां से समझो एक चीज कि जब वह 90 में बेच रहा था तो उसे हानि हो रही थी, और 105% में बेच रहा है तो उसे ₹45 का लाभ हो रहा है। ये कहना ये तो चाह रहा है भाई 90% में बेचने के बजाय ₹45 ज्यादा में बेचता तो 105% में बेचता, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रश्न अपने हिसाब से उसने कितने प्रतिशत ज्यादा लिया भाई। अधिक की बात करें अपन तो अधिक प्रतिशत कितना है, 90 से 105 यानी 15%, और मूल्य कितना अधिक है भाई अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ₹45। तो यहां से काम खत्म। 1% का मतलब कितना हो गया, 45/15, 15 30 45, और क्या निकालना है भाई, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि विक्रय तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, यानी पहले कितना था भाई विक्रय मूल्य 90%, तो विक्रय मूल्य वो भी पहले कितना था भाई 90%, तो 1% का मतलब 3 है, तो 90% का मतलब 3 इंटू 90, 9 30 27 0, यानी ₹270 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बहुत सारे लोग यार 300 निकाल देंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे, समझ में नहीं आएगा उनको। समझना दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, एक बार वापस समझ लो चाहे तो। देखो ये कह रहा है 10% हानि पर बेचो, तो मैंने कहा भाई 100% खरीद है, 10% हानि का वाला 90% में बेच दूंगा। वो कह नहीं तू ₹45 ज्यादा ले ले, मैं कहा ले ले कहीं फर्क पेड़ी, वो कह 5% को लाभ हो जाए। मैंने कहा अच्छा, यानी 105% में बिकेगा, यानी देखो 90 से 105 यानी 15% अधिक में बेच रहा है, जबकि मूल्य कितना अधिक है 45%। अपन कह रहे हैं 15% अधिक, वो कह रहा है ₹45 अधिक, यानी 15% बराबर ₹45 हो गया, 1% बराबर 3 हो गया। पहले विक्रय मूल्य यानी 90% पूछ रहा है, ₹270 हो गया। बस यही आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताया भाई। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार ₹100 में 4 kg नमक अधिक खरीद लेता है, नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी। देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको एक काम करना है भाई, हमेशा ध्यान रखो, या तो पूछेगा वो घटा मूल्य, या पूछेगा बढ़ा हुआ मूल्य, या पूछेगा वो नया मूल्य। तीनों का मतलब एक ही है दोस्तों। घटा हुआ मूल्य यानी घटने के बाद मूल्य यानी नया मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य यानी बढ़ने के बाद मूल्य यानी नया मूल्य, और नया मूल्य तो नया मूल्य ही होता है, ठीक है ना। और दूसरा पूछा जा सकता है पुराना मूल्य, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से घटा हुआ, बढ़ा हुआ या नया मूल्य और पुराना मूल्य, तो इसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट और टिप्पणी करनी है बाद में फॉर्मूले से, कुछ भी नहीं। रुपए अपॉन केजी इंटू % बटेवा 100,
ये तो है घटा मूल्य, बड़ा मूल्य, नया मूल्य। और जब अगर पुराना मूल्य पूछे तो रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटेवा 100 प्लस माइनस प्रतिशत, जहां पे प्लस का मतलब है वृद्धि, अगर मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो प्लस आएगा, और माइनस का मतलब है कमी, यानी मूल्य में अगर कमी हो रही तो माइनस आएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है बस। जैसे यहाँ देखो 20% की कमी होने पर, कमी हो रही है भाई, एक खरीदार 100 रुपए में 4 केजी नमक और खरीद लेता है, घटा हुआ मूल्य हमें क्या निकालना है, देखो घटा मूल्य, घटा हुआ मूल्य यानी रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटेवा 100, फॉर्मूला याद है ना। तो एक चुटकी के है, मतलब एक चुटकी का क्वेश्चन है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसे ही एक चुटकी फॉर्मूले की कीमत है ना, क्या जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रुपए देखो कितने हैं भाई, यहाँ पे 100 रुपए, टिप्पणी करनी है बस प्रश्न में से, 100 रुपए, ये 100 रुपए बटेवा कितने किलो, 4 केजी, तो 4 केजी, किलो का मतलब यहाँ पे 4 केजी हो सकता है, दूध हो तो लीटर हो सकता है, वस्तु हो तो वस्तु आ जाएगी, ठीक है ना। परसेंट कितना, 20% की कमी है तो 20 और बटेवा 100, बस यही आंसर है। देखो ऐसे 0 से तो कट गया, मतलब क्यों 0 से 0 काटू, मैं डायरेक्ट यहाँ से 100 से 100 को काट देता हूँ, और 4 से 20 कट जाएगा कितनी बार, 5%, बस यही आंसर। घटा हुआ मूल्य कितना है, प्रतिशत नहीं सॉरी, 5 रुपए, घटा हुआ मूल्य 5 रुपए। अभी अगर पूछ लेता कि भाई पुराना कितना है भाई, ठीक है, इसका आंसर तो आ गया 5 रुपए। अगर पुराना मूल्य पूछते तो क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला क्या होता है, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटेवा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो रुपए तो कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपए में 4 केजी, तो 4 केजी इंटू परसेंट है 20 बटेवा 100। अब देखो कमी हो रही है तो -20, बस काम खत्म, और वृद्धि होती है तो +20 कर लेते। ये हो गया भाई 100 बटेवा 4 इंटू 20 बटेवा 80, 20 से कटाए 4 बार, 20 चौक 80, 4 से कटाए 25 बार, तो 25 बटेवा 4 यानी कितना आ जाएगा, देखो 4 छंग 24.1, 4 दूनी 8, 2 यानी 4 बनी 6.25 रुपए। अगर ये पुराना मूल्य पूछता तो कितना आता, 6.25 रुपए आ जाता दोस्तों, बस ये पुराना मूल्य है, ठीक है ना। ये तो है पुराना और ये है घटा मूल्य। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन के नाम पे एक बार लाइक हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी कि जो उसका भार है, मान लो भार अगर 2 है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, उसके वर्ग के बराबर यानी कि 4 हो जाएगा, मतलब उसके अनुपात में परिवर्तित होता है। तद अनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा, मान लो एक हीरा है, ये है जो कि 5184 का है, तो 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1, 2, 3 हो। देखो इसको 3 टुकड़ों में काटते तो हम काट देते हैं, काट दिया। इसका अनुपात क्या है भाई, 1, 2 और 3 है इनका अनुपात, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि भाई जो है अनुपात जो है, देखो अनुपात दे रखे हो तब हमेशा आप संख्या मान सकते हो। संख्या क्या मान सकते हो, ये x मान लो, ये 2x मान लो और ये 3x मान लो, ताकि गलती ना हो। x हमेशा इसीलिए लिया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक आपको लगे थोड़ा बहुत भी ऐसा कंफ्यूजन लगे कि गड़बड़ हो सकती है तो हमेशा x साथ में लेके चलो। तो अनुपात हो गया अपना ये। अब देखो यहाँ पे ये 5184 का हीरा है कुल मिलाकर, यानी देखो ये हीरा कितना था भाई, अपने हिसाब से हीरा कुल कितना है भाई, कुल है यानी कि x और 2x यानी 3x और 3x, कुल है 6x का। तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर ये है इसका भार, भार का वर्ग होता है, मूल्य किसके बराबर हो जाएगा भाई, भार का वर्ग, यानी कि 6x का कर देंगे हम वर्ग, यानी कितना हो गया दोस्तों 36x²। ये तो अपने अकॉर्डिंग है मूल्य, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखे तो कितना है भाई 5184 रुपए। प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है 5184, यानी यहां से देखो 36x² बराबर है 5184, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 5184 बटेवा 36, भाग दो भाई। चाहो तो डायरेक्ट 36 का भाग दे दो और चाहो तो डायरेक्ट 6 का भाग 2 बार दे लो, 6 × 6 का भाग दे लो, तो आपको जैसा भी उचित लगे आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ से भाग देंगे, मुझे तो याद ही हो गया, इतनी बार करा दिया मैंने प्रश्न, 144 भाई, ठीक है ना। कितना आ रहा है दोस्तों 144, जो कि x² का मान है। इसको ऐसे रहने दो, अभी बाद में देखेंगे। अब ये तो था जब हीरे को एक साथ बेचा अपन ने, जब हमने हीरे को, जब इसका पूरा मान था 6x, मतलब इतना बड़ा हीरा था, उसको एक साथ बेचा। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा फूट डालो राज करो, इन्होंने फूट डाल दी। तो अब इसको कैसे बेच रहे भाई, एक x में बेच रहे, यानी देखो अनुपात क्या है अभी हीरो का जो अनुपात है वो अभी क्या है भाई, एक तो है x, एक है 2x और एक है 3x। तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा भाई, मूल्य भार का स्क्वायर, यानी मूल्य क्या हो जाएगा भाई x²
इसका 4x² और इसका 9x²। कुल मूल्य क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो देखो 9 4 13 और 1 14x²। अब एक चीज देखो, पहले कितने में बेच रहा था ये 14x² बेच, पहले 36x² में बिक रहा था जब ये मोटा था। जब इसके टुकड़े हो गए तो ये 14x² में बेच रहा है। यानी दोस्तों साफ साफ यहाँ से एक बात पता चलती है कि संगठन में ही शक्ति है दोस्तों, तो हमेशा संगठित रहे। तो यहाँ से देखो एक रहा है कि इस प्रकार काटने से हुई हानि, हानि कितनी हुई भाई, पहले बिक रहा था 36x² में, है ना, पहले बेच रहा था 36 में, अब कितने में बेच रहा है 14x² में। हानि कितनी हो रही दोस्तों, 36x² में बिक रहा था बेचारा, अब 14x² में बिक रहा है, अब 14x² में बिक रहा है, यानी कमी कर दो, 36 में 14 जाएगा तो 22x²। x² का मान अपने पास यहाँ से, इसलिए मैंने x का मान नहीं निकाला क्योंकि x² से काम हो रहा है। 22 × 144 करो भाई, 22 को 144 से गुणा करो, या ज्यादा अच्छा है पहले 2 से गुणा कर दो फिर 11 से गुणा करना, तो बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3168। चाहो तो आप ऐसे गुणा कर सकते हो, देखो है ना, अच्छे से गुणा करना चाहो ना तो देखो पहले तो 11 × 2 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 288। 11 से गुणा करना हो किसी भी संख्या को तो ऐसे कर सकते हो, एक छोड़ के वहां पर लिख लो 288। ये 8 और 16 का 6 हासिल का 1, 11 को 1 हासिल का 1 और ये 3168 रुपए। तो हानि आ गई दोस्तों अपने पास में 3168 रुपए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जब राजस्थान के रीट एग्जाम में अगर आएगा तो ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि 90% जो स्टूडेंट है वो हवा में झूलते रह जाएंगे दोस्तों, और वो अपने सिलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना सिलेक्शन लेके चलना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, एक वस्तु पर 5000 रुपए अंकित है, दुकानदार ने उस पर x%, y%, z% की क्रमिक छूटें दी है, तो सिद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, क्रय मूल्य कितना है भाई 5000 रुपए, मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। अब ये एक बार तो दे रहा है x% की छूट, ये सारी छूट है भैया ना, एक बार दे रहा है y% की छूट और एक बार दे रहा है z% की छूट। मैंने कहा छूट का मतलब कमी होती है, x% की छूट का मतलब 100 - x बटे 100%। जैसे अपन जानते ही है ना कि जैसे 10% की छूट को 90 कर देते 100 में से घटाते, तो x% की छूट यानी 100 - x, y% की छूट यानी कि 100 - y बटे 100, और z% की छूट यानी कि 100 - z बटे 100। अब देखो 2 0 से तो ये 2 0 कट गए, 50 से कट गया 100 2 बार, तो देखो यहाँ से ये हो गया 100 - x, 100 - y, 100 - z बटे 2 × 100 यानी कि 200। तो देखो पहले तो 200 सब में ही आ रहा है, ऊपर देखो सब में माइनस होना चाहिए भाई, पहला ही ऑप्शन है क्योंकि इसमें y+ है, ये गलत है, y+ है, y+ है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। यदि रुपए 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 में बीच कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है, 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। अब देखो 15 पुस्तकें बेचने से पहले एक पुस्तक तो बेची अपन, देखो सबसे ज्यादा लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें दुकानदार वाली बुद्धि अपनानी पड़ेगी, वो भी बेईमान दुकानदार की। बाजार में जाएंगी वो कहेगा भाई साहब 150 रुपया और 300 रुपया तक की किताबा है, जिन्नत है चाहो ना तो 250 350 बेच सका, तो अपन क्या करेंगे भाई, खरीदते समय देखो खरीद 2 प्रकार से हो रही है यहाँ पे, और बेच भी 2 प्रकार से रहा है। खरीद होगी 150 से 300 तक, जबकि बेचेगा वो 250 से 350 तक। तो हम कितने में खरीदेंगे भाई, कम से कम मूल्य पे खरीदेंगे और अधिक से अधिक मूल्य पे बेचेंगे, तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो यानी एक पुस्तक पे कितना लाभ कमा सकते हैं अपन, एक पुस्तक पर लाभ बराबर भाई 350 में बेचो और 150 रुपए में खरीदो, यानी एक पुस्तक पर 200 रुपए कमा सकते हो। तो 15 पे कितने कमाओगे भाई, 15 पुस्तक पे लाभ हो जाएगा 200 × 15 यानी कि 3000 रुपए। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भ्रमित करने वाला था, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कितने में खरीद रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन लिया। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और आज लाभ आने का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर, यानी सीधी सीधी बात है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई विक्रय मूल्य कितना है, 8000 रुपए है, ये तो पढ़ा लिखो, जो पता चल जाए ना सबसे पहले उसको तो पढ़ा लिख लेना चाहिए। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि हानि हो रही है,
वो भी कितनी, क्रय मूल्य का 1/5 भाग। यानी अगर मैं मानूं कि क्रय मूल्य जो है वो 100 है, ठीक है ना, 100 मान ले अगर अपन, तो हानि कितनी हो जाएगी भाई, 100 का 1/5 भाग, यानी कि 20% की हानि हो रही है। यानी अपने अकॉर्डिंग कितने में बेचा है भाई, 20% की क्या हो रही है, हानि। तो 20% की हानि का मतलब कितने में बेच रहा है, 80% में। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में बेच रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रश्न बेच रहा है 8,000 रुपए में। यानी 80% बराबर 8,000, तो 1% बराबर 8,000 बटेवा 80, 1 0 से तो कट गया 0, और 800/8 का मतलब कितना हो गया, 100। 1% का मतलब है 100। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्रय मूल्य 100 माना था अपन ने, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1% का मतलब 100, तो 100% का मतलब 100 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 और 00, यानी कि 10,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप स्किप करके एक बार वापस देख ले इसको पीछे, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आखिरी प्रश्न आज हमारे लाभ हानि का। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे पर्सनली, उनका मैं आंसर आपको वहीं पे दे दूंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 9,600 रुपए प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़ा बेचा गया। यानी यहाँ पे एक चीज हमें साफ साफ पता चल गई कि विक्रय मूल्य जो है वो क्या है दोस्तों, समान है दोनों का, और वो कितना है, 9,600 रुपए प्रत्येक का है भाई। यानी विक्रय मूल्य समान है, ये तो पता चल गया। यदि घोड़े पर 20% लाभ और गाय पर 20% हानि हो रही है भाई, देखो 20% हो रहा है लाभ और 20% ही क्या हो रही है, हानि। यानी समान लाभ और समान हानि हो रही है, तो उस कंडीशन में कितनी हानि हुई ये पूछ रहा है। यानी एक चीज तो है भाई, क्या होगा हमेशा, अगर विक्रय मूल्य समान और समान लाभ और समान हानि हो, तो ये तो हमें पता है कि भाई क्या होती है, हानि होती है भाई। और हानि परसेंट क्या होता है हमेशा, x²/100%, जहां x लाभ या हानि है। तो x का मतलब हो गया 20, तो 20 का स्क्वायर बटेवा 100%, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400/100%। यानी कि हानि कितनी है दोस्तों, 4%। समझना यहाँ पे हानि है हमें 4% की। 90% क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई 4% की हानि हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, हानि का मूल्य पूछ लिया दोस्तों, हानि का मूल्य। यानी हमने कितने में बेचा है, अब देखो कैसे निकालेंगे हम, कितने में बेचा है अभी, 4% की हानि का मतलब कितने में बेच रहा है, 96% को, दोनों को बेच रहा है, ध्यान रखना 96% में। एक का मूल्य है 9,600 रुपए, तो 96% का मतलब क्या हो गया भाई, एक को बेचा 9,600 में और दूसरे को बेचा 9,600 में, यानी 96% कितना रुपए हुआ, दोनों का योग हो गया। यानी यहाँ से 96% बराबर कितना हो गया, 96, 192 और 00, ठीक है, 19,200 रुपए में इसने दोनों को बेचा है। तो यहाँ से 1% का मतलब कितना हो गया, 19,200 बटेवा 96, 96 से कट रहा है ये 2 बार, यानी कि 1% का मतलब है 200 रुपए। हानि का मूल्य पूछा, तो हानि कितनी हो जाएगी, 4%। 4% का मतलब कितना हो जाएगा, 200 इंटू 4, यानी कि 800 रुपए की दोस्तों हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 800 रुपए की हानि। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो वापस देख लेना एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हमें दे रखा है भाई विक्रय मूल्य जो है वो समान है, कितना है भाई, 9,600 रुपए प्रत्येक का है, और एक ये रहा है कि लाभ जो है और हानि दोनों ही कितना दे रखा है दोस्तों, 20%। 20 ही दे रखा है ना, हाँ 20%। लाभ और हानि दोनों 20% दे रखा है, समान है। हमने पहले भी कहा था कि अगर विक्रय मूल्य समान हो और समान लाभ और समान हानि हो तो हमेशा क्या होती है दोस्तों, हमेशा होती है हानि, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, x²/100%। तो यहां से हम निकाले हानि बराबर, तो x² का मतलब 20 का स्क्वायर बाय 100, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बटेवा 100, 00 से 00 कटा, कितना आ गया दोस्तों, 4% की हानि। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने रुपए में आंसर पूछ लिया अपने को। 4% की हानि का मतलब अपने को विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ से। विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना है, 96%, ठीक है ना, 96%। देखो 4% की जो हानि है ना वो दोनों पे हो रही है भाई, दोनों पर, यानी कुल हानि है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना है, 96% का मतलब एक गाय को बेचा 9,600 में और घोड़े को भी बेचा 9,600 में, यानी कुल विक्रय मूल्य दोनों का योग हो जाएगा। तो 96% बराबर कितना हो गया भाई, 192/00। तो 1% का मतलब 192/00 बटेवा 96, यानी कि
200 काटेंगे तब, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है अपने को, तो हानि यानी 4% बराबर 200 का 4%, 200 इंटू 4 बराबर कितना हो गया, 800 रुपए की हानि। बस यही आंसर है। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही मैथ्स के रेगुलर क्लासेस में ले रहा हूँ रोज शाम को 5:30 बजे लाइव, और शाम को 8:30 बजे साइकोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस में लेता हूँ। तो रेगुलर ज्वाइन जरूर करें दोस्तों।